हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हेरेंस फार्मूला की एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। अब तक आपने डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना सीख लिया, आइदर बाय यूजिंग हेरेंस फार्मूला और बेसिक फार्मूला। तो ट्रायंगल्स, ये जो फिगर्स थे ये थे हमारे पास थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब व्हाट अबाउट इफ यू हैव फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर लाइक क्वाड्रिलेटरल। आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए, फॉर एग्जांपल दिस इज क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करोगे? आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब एक आपके पास ये ट्रायंगल आ गई, एक आपके पास ये ट्रायंगल आ गई। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इन दोनों ट्रायंगल्स का सेपरेटली एरिया फाइंड करना है उस, और फिर इन दोनों एरियाज को सम अप करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल यूज हेरेंस फार्मूला और बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। Example 4. Kamla has a triangular field with sides to 40 meter, 300, 200 meter and 360 meter, where she grew wheat. In another triangular field with sides 240 meter, 320 meter, 400 meter, adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. अब आपको बताया जा रहा है कि कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, सपोज करो उसमें उसने वीट ग्रो करना है। अब जिस फील्ड पे उसने वीट ग्रो करना है, सपोज कर लो कि वो जो फील्ड है वो ए बी सी है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास जो फील्ड है जहां उसने वीट ग्रो करना है, ये ए बी सी है, जिसकी थ्री साइड जो है वो 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर है। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि उसके पास एक और ट्रायंगुलर फील्ड है, उसको सपोज कर लो वो क्या है, ए सी डी है, लाइक दिस वन। ठीक है, जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर फील्ड है उसकी भी साइड्स आपको गिवन है 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर। और वो क्या है, बेसिकली दोनों फील्ड जो है वो एडजेसेंट है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। और इस एरिया पे उसने बेसिकली अनियंस एंड पोटैटोज ग्रो करने हैं। ठीक है, अब आपको वो क्या कह रहा है कि शी डिवाइडेड द फील्ड इन टू इक्वल पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू ऑपोजिट वर्टेक्स एंड ग्रू पोटैटोज इन वन पार्ट एंड अनियंस इन द अदर पार्ट। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि वो जो दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है जो पहले के एडजेसेंट है, उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको उसने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। ठीक है, और उसके उस टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से उसने ज्वाइन कर लिया, और एक पार्ट पे उसने अनियंस ग्रो करने हैं और दूसरे पार्ट पे उसने पोटैटोज ग्रो करने हैं। एंड आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड अनियंस, कि एरिया कैलकुलेट करो कि व्हीट वाले फील्ड का और पोटैटो वाले फील्ड का और अनियन वाले फील्ड का। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास थ्री ट्राइंगल्स आ गए, ए बी सी, ए डी ई और ई सी डी। अब उसने क्या किया है, ये जो दूसरा फील्ड है उसकी लॉन्गेस्ट साइड आपके पास ए डी है, इस ए डी को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बाय मिड पॉइंट। ई उसने ए डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और ई को सी से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको हिंट दे रहा है कि आपने जो एरिया कैलकुलेट करना है वो हेक्टर में करना है, और 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब आपको जो सपोज करो कि आपके पास जो ए बी सी है इज फील्ड फॉर वीट। ठीक है, जिसमें आपने वीट ग्रो करना है। अब उसकी साइड्स आपके पास क्या है, ए जो है वो 200 मीटर है, बी जो है वो 240 मीटर है, और सी जो है वो हमारे पास क्या है, 360 मीटर है। अब आपने क्या करना है, इस ए बी सी का एरिया कैलकुलेट करना है। ए आपके पास है, आपने एस कैलकुलेट कर लो। एस किस तरह कैलकुलेट करोगे, 200 प्लस 240 प्लस 360 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। इनका जो सम है, इन जो आपके पास एस आएगा विच इज 400 मीटर। ओके, अब आपके पास एस आ गया है, यू कैन इजीली कैलकुलेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी आ जाएगा। तो चलिए आप सॉल्व करो, एरिया का फार्मूला लगाओ। एस आपके पास 400 है, एस माइनस ए आ जाएगा 400 माइनस 200, एस माइनस बी आ जाएगा 400 माइनस 240, और एस माइनस सी आ जाएगा 400 माइनस 360। इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 में से 200 200 आ जाएगा, 400 माइनस 240 आपके पास 160 आ जाएगा, और 400 में से 360 माइनस करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16,000 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने
आपको बेसिकली क्या कहा गया था कि आपने हेक्टेयर में कैलकुलेट करना है, और आपको क्या बोला गया था, एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। आपने इसको क्या करना है, आपके पास मीटर स्क्वायर में है, आपने इसको 10,000 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, विच विल बी इक्वल्स टू 2.26, सॉरी, इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर 2 हेक्टर्स आ जाएगा। ओके, और आप अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 2.26 हेक्टर्स। ओके, अब आपने एरिया ऑफ द फील्ड वेयर यू हैव टू ग्रो व्हीट वो कैलकुलेट कर लिया, विच इज इक्वल टू 2.26 हेक्टर्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वो उस फील्ड, उन दो पार्ट्स ऑफ द फील्ड का एरिया कैलकुलेट करता है, जिसमें उसने एक पार्ट पे अनियंस ग्रो करने हैं और दूसरे पार्ट पे उसने पोटैटोस ग्रो करने हैं। तो आप क्या करोगे, उसकी भी आपको साइड्स गिवन है, ठीक है, उसका भी आप क्या करोगे, एस कैलकुलेट कर लोगे। आपको दूसरे ए सी डी जो था उसकी साइड्स क्या गिवन थी, ए आपको गिवन था 240, बी आपको गिवन था 320 और सी आपको गिवन था 240। आपने क्या करना है, एस कैलकुलेट कर लेना है बाय एडिंग ऑल ऑफ दिस साइड्स एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास 240 प्लस 320 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एस आपके पास आ जाएगा 480 मीटर। ठीक है, एस जो है यहाँ, सी जो है यहाँ हमारे पास 400 है, तो आपके पास एस कितना आ गया, 480 आ गया। आप इजीली आप एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो आप एरिया के लिए लिखोगे, एस आपके पास क्या है 480, एस माइनस ए क्या आ जाएगा 480 माइनस 240, एस माइनस बी आ जाएगा 480 माइनस 320 एंड एस माइनस सी 480 माइनस 400। ओके, आपने इसका ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास 480 माइनस 240 आपके पास 240 आ जाएगा, 480 माइनस 320 आपके पास 160 आ जाएगा और 480 माइनस 400 आपके पास 80 आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। नेक्स्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा 38400 मीटर स्क्वायर। अब ये भी वैल्यू जो है, एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर में आ गया, आपने इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है। आप इसको 10,000 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हेक्टर जो आ जाएगा वो है 3.84 हेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया है, एरिया ऑफ द फील्ड ए सी डी। ठीक है, ए सी डी बेसिकली एक, ए सी डी एक ऐसा फील्ड है जिसको आपने डिवाइड करना है इक्वली टू पार्ट्स में। अब आपको पता है कि आपके पास ये जो फील्ड ए सी डी है इसको आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इन ये दोनों इक्वल पार्ट्स का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये इनकी कॉमन बेस जो है वो क्या है, बेस जो है वो कॉमन है, ए ई और ई डी दोनों में क्या है, कॉमन है। इट्स मींस दैट कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी है इसको आप टू पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास टू इक्वल पार्ट्स का एरिया आ जाएगा, और उन दोनों पार्ट्स का एरिया भी सेम होगा और उनकी हाइट भी सेम होगी। ठीक है, तो अब आप 3.84 को 2 पे डिवाइड करोगे। ठीक है, 3.84 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.92 हेक्टर्स आ जाएंगे। इट्स मीन्स दैट के दिस इज द एरिया वेयर शी विल ग्रो onions, one part of that area she will grow onions और दूसरे पार्ट पे वो पोटैटोस ग्रो करेगी। और ये दोनों पार्ट जो हैं ये किसके पार्ट्स हैं, बेसिकली एरिया ट्राइंगल एसीडी के पार्ट्स हैं। एसीडी का एरिया हमारे पास 3.84 है, एसीडी को टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करने पे वन एरिया हमारे पास 9.2 है और दूसरा एरिया भी 1.92 होगा, और इन्हीं दो पार्ट्स पे वो, वन पार्ट पे वो अनियंस ग्रो करेगी और सेकंड पार्ट पे वो पोटैटोस ग्रो करेगी, और यही हमसे बेसिकली पूछा गया था। तो यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 5। Students of a school staged on a rally for cleanliness campaign. They walked through the lane in two groups. One group walked through the lanes A, B, B, C and C A. एक ग्रुप जो है वो A, B, B, C और C A लेन पे उसने वॉक की, while the other A, C through A, C, C, D and A, D. A, C, C, D and A, D. एक ग्रुप ने इस एरिया पे वॉक की और दूसरे ग्रुप ने इस एरिया पे वॉक की, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए। अब नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि देन दे क्लीन द एरिया एंड क्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन
लेन्स के अंदर जो एरिया था वो क्लीन किया। अब आपको उन एरियाज की लेंथ क्या दी जा रही है, ए बी आपको गिवन है 9, बी सी 40, सी ए आपको नहीं गिवन, ए डी आपको सी डी आपको 15 गिवन है, ए डी आपको 28 गिवन है, और एंगल बी आपको बताया जा रहा है कि वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया और कितना एरिया क्लीन किया, और नेक्स्ट आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आप टोटल एरिया बताओ जो कि क्लीन किया गया। अब आप इस फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, और ये साइड हमें नहीं गिवन, विच इज द पार्ट ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो आप 90 डिग्री है तो इट्स मींस दैट ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इस साइड का एरिया किस तरह कैलकुलेट करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो आपके पास ए सी की लेंथ आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप सपोज कर लो, आप लिख लो कि ए बी जो है वो आपके पास क्या है, 9 है, 9 सेंटीमीटर है। बी सी आपके पास है 40 मीटर, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अब आप पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 का आप स्क्वायर लोगे तो ये 81 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर लोगे तो ये 1600 आ जाएगा। इनको एड अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1681। जब 1681 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 41 मीटर। ठीक है, ए सी की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 41 मीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास अब ए बी भी आ गया। अब आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास बेस और हाइट कौन सी होती है, वो दो साइड्स होती हैं जिनके दरमियान राइट एंगल लाई कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज ए सी। इसका मतलब ये है कि हम बेस 40 लेंगे और हाइट क्या लेंगे, 9 लेंगे, या हाइट बेस 9 ले लेंगे और हाइट 40 ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 40 इंटू 9। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पहला ग्रुप है उसने कितना एरिया क्लीन किया, 180 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट ग्रुप विच इज जिसने ए सी डी वाला एरिया क्लीन किया, उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो यहाँ आप क्या करोगे, बेसिकली आपके पास तीनों साइड्स हैं तो यहाँ आप हेरन्स फार्मूला यूज करोगे। ओके, जो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल में हमने बेसिक फॉर्मूला इसलिए यूज किया था क्योंकि हम ये हमारे पास हमें पता था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बट जबकि जो ए सी डी है उसमें जस्ट 3 साइड्स गिवन है, लेकिन हमें एंगल का नहीं पता। दैट्स व्हाई हियर वी विल यूज हेरन्स फार्मूला। ठीक है, अब आपके पास साइड्स क्या है, ए सी है आपके पास 41। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 15 मीटर है आपके पास नेक्स्ट साइड, और सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, और सी आपके पास कितनी है, 28 मीटर। अब आप क्या करोगे, एस कैलकुलेट कर लोगे बाय एडिंग ऑल ऑफ देम एंड डिवाइडेड बाय 2, 41 प्लस 15 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, तो एस आपके पास कितना आ गया, 42 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, एस आपके पास क्या है, 42, एस माइनस ए क्या आ जाएगा, 42 माइनस 41, एस माइनस बी क्या आ जाएगा, 42 माइनस 15, एंड एस माइनस सी क्या आ जाएगा, 42 माइनस 28, और इसका आप ले लोगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 42 में से 41 माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा, 42 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, 42 में से 28 माइनस करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक है, इनका आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपके पास स्क्वायर रूट जो आएगा उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 126 मीटर स्क्वायर। इट्स मींस दैट जो अदर ग्रुप है उसने कितना एरिया कैलकुलेट किया, 126 मीटर स्क्वायर कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट किया। अब हमने बताना है कि किस वाले ने कितना एरिया कैलकुलेट किया, मतलब कितना ज्यादा एरिया कैलकुलेट किया। तो आप क्या करोगे, 180 में से जो पहला ग्रुप था उसने बेसिकली 180 माइनस 126 मीटर स्क्वायर, इट्स मींस दैट जो पहले ग्रुप ने एरिया कैलकुलेट किया 54 मीटर स्क्वायर, विच इज मोर देन एरिया कैलकुलेटेड, एरिया क्लीन बाय द सेकंड ग्रुप। अब आपसे नेक्स्ट पूछा गया था, इट्स मींस दैट कि पहले ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन किया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि टोटल एरिया बताओ जो कि दोनों ग्रुप्स ने क्लीन किया है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों ग्रुप्स के एरिया, इन दोनों ग्रुप्स के एरिया को आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास वो टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 306 मीटर स्क्वायर, और यही हमने कैलकुलेट करना था।
नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 6, ससिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। अब आपके एक ससिया के पास एक पीस ऑफ अ लैंड है जिसकी शेप जो है वो रोम्बस है। वो क्या करना चाहती है, शी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। वो चाहती है कि एक पार्ट पे एक उसकी डॉटर, उस फील्ड पे उसकी एक डॉटर और एक बेटा वर्क करे, ठीक है। एंड शी डिवाइडेड द लैंड इन टू इक्वल पार्ट्स। उसने क्या किया है, उस लैंड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स। अब आप सपोज करो हमारे पास ये रंबस है, हमें रंबस का पेरीमीटर पता है। अब हमें पता है कि रंबस की हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, 400 मीटर गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, 400 को 4 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास 100 आ जाएगा। इट्स मीन्स दैट कि जो हर साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 100 मीटर है। आपने क्या करना है, बी को डी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको डायगोनल जो है बताया जा रहा है वो 160 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल आ गया। अब नेक्स्ट आपसे आपने क्या करना है, बेसिकली बताना है कि हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है, कि दोनों जो है वो कितना एरिया गेट करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप सपोज कर लो कि लेट ABCD जो है वो आपके पास क्या है, बेसिकली फील्ड है, टोटल फील्ड है, ठीक है। और उसकी ईच साइड हमें पता है, ईच साइड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने कैलकुलेट कर की कि आपने पेरीमीटर को 4 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 ही उसकी साइड्स थी, तो ईच साइड जो है वो कितनी होगी, 100 मीटर होगी। इट्स मीन्स दैट AB इज इक्वल्स टू AD विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर, और डायगोनल की उसने हमें लेंथ बताई है वो कितनी है, 160 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, आप तीनों साइड्स को, जितनी भी साइड्स हैं उनको क्या कर दोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 300 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये एस की जो वैल्यू है वो आ जाए, ये आपके पास 160 है, ठीक है। आप एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो पहले, तो आपके पास ये आ जाएगा 360। आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 मीटर। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास एरिया का क्या फॉर्मूला है, 180, 1 एस माइनस ए 180 माइनस 100, ठीक है। एस माइनस बी भी 180 माइनस 100 एंड एस माइनस सी होगा 180 माइनस 160, ठीक है। अब 180, 180 माइनस 100 आपके पास 80 आ जाएगा, अगेन ये भी 80 आ जाएगा, और 180 माइनस 160 तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आपके पास एक का जो एरिया है वो 4800 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ईच ऑफ देम जो है वो, उसका जो एक बेटा और एक बेटी को जो एरिया मिलेगा वो हर एक को 4800 मीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और यही हमने कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हेरेंस फार्मूला की एप्लीकेशन को यूज करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना सीखा।